हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम देखेंगे रिवाइज सिलेबस ऑफ क्लास 10th मैथ आरबीएसई। राजस्थान बोर्ड का जो मैथ का रिवाइज सिलेबस है वो हम देखेंगे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपनी क्लास 10th की मैथ की बुक अभी हाथ में ले लें और साथ के साथ में मैं जो जो बताता चलूँ उन पर टिक लगा लेना चैप्टर में, और जो टॉपिक हट गए उन पर क्रॉस लगा देना। ठीक है, तो ये आपको छोटा सा कष्ट करना है, उसके बाद आपका क्लियर हो जाएगा सारी चीज़ें। बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। एक्चुअली मैथ में क्या किया है गवर्नमेंट ने, बस एक ही चैप्टर हटाया है जो आपका रियल नंबर वाला चैप्टर है। बाकी चैप्टर्स अंदर से टॉपिक हटाए हैं। तो वो टॉपिक कौन कौन से हटाएं, आप बुक में जाकर वो टॉपिक देखें और उसको डिलीट कर दें। ठीक है ना, वहाँ से मतलब कट कर दें, वहाँ पे कैंसिल वाला निशान लगा दें, ऐसे करके ये नहीं आएगा। ठीक है, इस लेक्चर की बाद में मैं पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल जो लकी एजुकेशन है, हमारा लकी एजुकेशन सर्च करें टेलीग्राम चैनल, वहाँ पे मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ये वाली जो पीडीएफ है आप कभी भी इसको ओपन कर सकते हैं। ठीक है, अभी कोर्स की बात करें कि कैसे 80 मार्क्स का मतलब सिस्टम रहा है, तो 80 मार्क्स कौन कौन से टॉपिक में से कितने कितने का है। वैदिक मैथ की बात करें तो 5 नंबर की है, हटी नहीं है, इसमें से एक टॉपिक हटाया गया है। एलजेब्रा की बात करें तो 13 नंबर की है, जिसमें से आपका सेकंड वाला चैप्टर हटा दिया गया है। ट्रिग्नोमेट्री की बात करें कंप्लीट 12 मार्क्स की है, 12 मार्क्स की है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करें तो 6 नंबर की है। ज्योमेट्री 20 नंबर की है। मेंसुरेशन 10 नंबर की है। स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी 10 नंबर की है। और रोड सेफ्टी 4 नंबर की। और इस प्रकार आपके 80 नंबर यहाँ पर बन जाते हैं। ठीक है, अब हटाया क्या क्या गया है वो आपको बड़े गौर से सुनना है और अपनी बुक में नोट कर लेना है और टॉपिक्स को वहीं की वहाँ क्रॉस लगा देना है। पहली बात तो चैप्टर नंबर 2 रियल नंबर पूरी तरह से आपका हटा दिया गया है, आपको इसको पढ़ना नहीं है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। दूसरी चीज़, वैदिक मैथ में क्या क्या हटाया गया है, तो यूनिट नंबर 1 वैदिक मैथमेटिक्स आप निकाल लें, चैप्टर का नाम वैदिक मैथमेटिक्स है। इसमें से एक टॉपिक हटाया गया है सॉल्यूशन ऑफ सिंपल इक्वेशंस यूजिंग वैदिक मैथमेटिक्स। मतलब जो सिंपल इक्वेशन है उनका सॉल्यूशन किसकी सहायता से, वैदिक मैथमेटिक्स की सहायता से। इस वाले टॉपिक को हटा दिया गया है, तो अपनी मैथ की बुक खोलें और इस पर क्रॉस लगा दें। रियल नंबर वाला जो चैप्टर है नंबर सिस्टम में से पूरी तरह से हटा दिया गया है। पॉलिनोमियल्स की बात करें तो पॉलिनोमियल्स में एलजेब्रा में अगर हम आएँ तो जो पॉलिनोमियल वाला चैप्टर है उसमें से क्या हटाया गया है, स्टेटमेंट एंड सिंपल प्रॉब्लम्स ऑन डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स विद रियल कोफिशिएंट्स, ये वाला टॉपिक हटा दिया गया है, तो इसको क्रॉस लगा दें। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल, इसमें से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हटा दिया है। आप जो मतलब इक्वेशन सॉल्व करते हो, इक्वेशन सॉल्व करने के वो 2-3 मेथड दे रखे हैं आपके, ठीक है, तो उसमें से क्रॉस मल्टीप्लाई करने का मेथड हटा दिया गया है। बहुत अच्छी खबर है आपके लिए, लोग वाग इसमें गड़बड़ी बहुत ज़्यादा कर देते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें तो इसमें से सिचुएशन प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन इक्वेशन रिड्यूसेबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ये वाला जो टॉपिक है वो हटा दिया गया है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस की बात करें तो इसमें एप्लीकेशन इन सॉल्विंग डेली लाइफ प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन सम टू एन नंबर्स, तो ये वाला एन टर्म्स वाला टॉपिक ये है, हटा दिया गया, क्रॉस लगा देना। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करें तो उसमें एरिया ऑफ ट्राइंगल वाला टॉपिक हटा दिया गया है, इसको आप क्रॉस लगा लें। ज्योमेट्री की बात करें, अगर ट्राइंगल्स की बात करें तो ट्राइंगल्स में प्रूफ ऑफ फॉलोइंग थ्योरम्स डिलीटेड है, मतलब जो थ्योरम्स प्रूफ करनी थी ना वो हटा दी गई हैं। कौन कौन सी थ्योरम हटाई गई हैं, द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ 2 सिमिलर ट्राइंगल्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स, ये वाली थ्योरम हटा दी गई है, क्रॉस लगा देना, नहीं आएगी। एग्जाम्पल हो तो एग्जाम्पल भी हटा देना। इन ट्राइंगल दूसरी थ्योरम है, इन ट्राइंगल इफ स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर 2 साइड्स द एंगल अपोजिट टू फर्स्ट साइड इज ए राइट एंगल, ये वाली थ्योरम भी हटा दी गई है, इसको आप क्रॉस लगा देना। सर्कल की बात करें तो सर्कल में कुछ भी नहीं हटाया गया है, जैसा था वैसा ही आपको पढ़ना है। कंस्ट्रक्शन की बात करें तो कंस्ट्रक्शन में कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल सिमिलर टू गिवन ट्राइंगल, इसको हटा दिया गया है, तो आप देख लेना। ट्रिग्नोमेट्री की बात करें तो पहला जो चैप्टर इसका इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, इसमें से क्या हटाया गया है, मोटिवेट द रेशियोज विच एवर आर डिफाइंड एट 0 डिग्री एंड 90 डिग्री, ये वाला जो टॉपिक है ये हटा दिया गया है। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की बात करें तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ये वाला टॉपिक हटा दिया गया है। हाइट एंड डिस्टेंस की बात करें तो इसमें से कुछ नहीं हटाया गया है, तो आप इस पर फोकस रखें पूरा। अब आते हैं मेंसुरेशन पर। मेंसुरेशन में क्या क्या हटाया गया है, क्या नहीं हटाया गया, तो मेंसुरेशन में पहली आपकी जो एक्सरसाइज है या अपना चैप्टर है उसका नाम है एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स, तो इसमें प्रॉब्लम ऑन सेंट्रल एंगल ऑफ 120 डिग्री, इसको हटा दिया गया है। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की बात करें तो फ्रस्टम ऑफ कोन, इसको हटा दिया गया है, इसको आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है।
और स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो स्टेप डेविएशन मेथड फॉर फाइंडिंग द मीन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ, इस वाले टॉपिक को हटा दिया गया है। और प्रोबेबिलिटी जैसी है वैसी रहेगी, प्रोबेबिलिटी में कोई चेंज नहीं किया गया, बहुत अच्छी बात है, आसानी से नंबर भी आ जाते हैं। तो ये रहा कौन कौन सी चीज़ें हटाई गई हैं, ठीक है। अब जो रिवाइज्ड सिलेबस है वो देख लेना। तो आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ आपने जो जो चीज़ें मैंने बताई हैं वो आपने टिक लगा ली होंगी, बुक में टिक लगा लेना, बाकी आपको कुछ ज़्यादा लिखने करने की ज़रूरत नहीं है, बस याद हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये तो अपना कोर्स का स्ट्रक्चर रहा, मैं बता ही चुका हूँ। नया सिलेबस क्या है, तो वैदिक मैथमेटिक्स में अब आपको क्या पढ़ना है, एक बार पुनः रिवाइज कर लो। आपको पढ़ना है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ बेसिक मैथमेटिक्स, वैदिक मैथमेटिक्स, इंपोर्टेंस ऑफ वैदिक मैथमेटिक्स, एक्सरसाइज एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ बेसिक ऑपरेशन, स्क्वायर ऑपरेशन, क्यूब ऑपरेशन, स्क्वायर रूट्स, क्यूब रूट्स, ये टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं वैदिक मैथमेटिक्स में। अलजेब्रा में पॉलिनोमियल्स की बात करें तो क्या क्या पढ़ना है, जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल, relationship between zeros and coefficient of quadratic polynomials, standard form of quadratic equation and solution, discriminant and nature of roots, ये सारी चीज़ें आपको पॉलिनोमियल में पढ़नी है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में क्या पढ़ना है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल एंड इनकंसिस्टेंसी पढ़नी है, ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस एंड वेरियस पॉसिबिलिटीज, ये टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस में क्या पढ़ना है, मोटिवेशन फॉर स्टडिंग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, nth टर्म्स ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ये पढ़ना है। तो टिक लगा लेना क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, बुक में लगा लो एक बार, ठीक है। उसके बाद आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा और 2-3 बार में तो आपके दिमाग में घुस जाएंगी चीज़ें, आई एम श्योर। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बात करें तो यहाँ पे क्या क्या पढ़ना है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ acute एंगल ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ये चीज़ें आपको पढ़नी है। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की बात करें तो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आपको पढ़नी है। हाइट एंड डिस्टेंस तो आपको कंप्लीट पढ़ना है, मैंने बताया था। एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन ये पढ़ना है। सिंपल प्रॉब्लम्स ऑन हाइट एंड डिस्टेंस ये पढ़नी है, बेस्ड ऑन 30 डिग्री, 45 डिग्री एंड 60 डिग्री, ठीक है। ओके, तो टेबल याद कर लेना भाई इसमें अच्छी तरह से। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करें तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स इन ए प्लेन, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, ये चीज़ें पढ़नी है आपको। और पॉइंट एंड कंकरेंट लाइंस की बात करें तो इसमें लोकस पढ़ना है, लोकस ऑफ ए पॉइंट, इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम 2 गिवन पॉइंट्स, ये चीज़ आपको पढ़नी है। सिमिलर ट्राइंगल्स में क्या क्या पढ़ना है, सिमिलरिटी को पढ़ना है, सिमिलर ट्राइंगल्स पढ़ने हैं, एंड द फॉलोइंग थ्योरम्स आपको पढ़नी है। एक तो आपको पढ़नी है टू ट्राइंगल्स आर इक्वी एंगुलर देन ट्राइंगल्स आर सिमिलर। अगर 2 ट्राइंगल इक्वी एंगुलर हैं तो ट्राइंगल कैसे होंगे, सिमिलर ट्राइंगल होंगे। ए सिमिलरिटी, वैसे ए सिमिलरिटी होनी चाहिए। टू ट्राइंगल्स आर इक्वी एंगुलर, सॉरी हाँ ए ही आ जाएगा। मतलब 2 ट्राइंगल कैसे हैं, इक्वी एंगुलर हैं। सारे ट्राइंगल के मतलब जेड ट्राइंगल तीनों एंगल कैसे हैं, बराबर हैं। तो ट्राइंगल कैसे होंगे, सिमिलर होंगे। तो यहाँ पे लग जाएगा क्राइटेरिया आपका ए क्राइटेरिया। दूसरा क्या पढ़ना है, इफ करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ 2 ट्राइंगल्स आर प्रोपोर्शनल देन दे आर सिमिलर। अगर करस्पॉन्डिंग साइड कैसी है, प्रोपोर्शनल है, तो ट्राइंगल सिमिलर होंगे, यहाँ पे ध्यान देना, ठीक है। इफ 2 ट्राइंगल्स ऑन पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल एंड साइड इंक्लूडेड एंगल्स आर इक्वल देन 2 ट्राइंगल्स आर सिमिलर, ठीक है। तो ये ऐसे सिमिलरिटी पढ़नी है। सिमिलरिटी है ये क्या चीज़ें, ए सिमिलरिटी, एस सिमिलरिटी और एस सिमिलरिटी। सर्कल की बात करें तो सर्कल में सर्कल पढ़ना है, कोड ऑफ द सर्कल, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू ए कोड, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू कोड, बाइसेक्ट द कोड, टेंजेंट ऑफ टू द सर्कल, द लेंथ ऑफ 2 टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल, ये वाले टॉपिक्स आपको पढ़ने। कंस्ट्रक्शन में डिवीजन ऑफ ए लाइन सेगमेंट इनटू गिवन रेशियोज इंटरनली, ये पढ़ना है। टेंजेंट टू ए सर्कल फ्रॉम ए पॉइंट आउटसाइड इट, ये आपको कंस्ट्रक्शन में पढ़ना है। मेंसुरेशन की बात करें तो एरिया रिलेटेड टू सर्कल में पेरीमीटर पढ़ना है और एरिया ऑफ सर्कल पढ़ना है। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की बात करें तो इसमें सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर एंड ए स्फीयर, इसका चीज़ आपको स्टडी करनी है। स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो मीन एंड मीडियन ऑफ अनग्रुप्ड एंड ग्रुप्ड डेटा, इसका पढ़ना है, मीन एंड मीडियन। प्रोबेबिलिटी में तो आपको सारी चीज़ें पढ़नी है, कोई चेंज नहीं है। रोड सेफ्टी में आपको कोई चेंज नहीं है, ये सारी चीज़ें पढ़नी है। तो यहाँ पर हमारा मैथ का जो न्यू रिवाइज सिलेबस है वो कंप्लीट हुआ। तो आओ, मैं उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी और अपना एक बार दोबारा देख के अपनी बुक में टिक लगा लें और बाकी क्या दे रखा है क्या नहीं दे रखा है इधर उधर की चीज़ों पे ध्यान ना दें। अपनी पढ़ाई स्टार्ट करें, मन लगा के पढ़ें, जी जान लगा के पढ़ें, अपनी दम लगा दो, पूरी 100% दो। बहुत अब आपके 40% सिलेबस कम कर दिया है, बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके पास अच्छा परसेंटेज बनाने की, ठीक है। लाइफ में मिस मत करना इस अपॉर्चुनिटी को। विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट।
गुड लक। जय हिंद, जय भारत।